जिसमें हम लोगों ने एक उत्तराखंड और एक पंजाब 2 जगहों पे अभी लड़ रहे हैं। उसमें जो ये हमारी सारी टीम डाइस पे बैठी है, तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो जो हमारी टीम में है, लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हैं हमारे पास प्रेम सिंह चौहान जी। फिर उसके साथ में जो बैठे हैं वो हमारे बैठे हैं महफूज आलम जी, महफूज आलम साहब बैठे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर हमारे बैठे हैं अरुण कुमार शर्मा जी। फिर और लेफ्ट पे बैठे हैं हमारे राजीव जेठता जी। फिर हमारे राइट पे बैठी हैं हमारी माता जी, इनका नाम है प्रभा चंद तिवारी जी, चंद्रप्रभा तिवारी जी। इनकी बिटिया है मन्नू तिवारी और हाँ आदित्य तिवारी। तो आज जो हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रेस मीट करी है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये बताएं पहले तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या ज़रूरत पड़ी हमारे आने की, और ब्रॉडली हम किन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। तो उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1.5-2 साल से काफ़ी काम कर रहे हैं। तो करने के बाद हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है पलायन का। तो जैसे पंजाब में प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इमिग्रेशन की, लोग वहाँ पे फ़ॉरेन जाना चाहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आज देखें तो पिछले 10 साल के अंदर 5 लाख से ऐसे ज़्यादा यूथ है जो पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आए हैं और मैदान को छोड़कर अपनी स्टेट से बाहर गया। तो जिस देवभूमि को सारे दुनिया में पूजा जाता है, आज वही देवभूमि में ऐसा क्या हो रहा है कि 700 से ज़्यादा विलेजेस हैं जिनको घोस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो यहाँ से बच्चे जा रहे हैं वो 12,000, 14,000, 16,000 की नौकरी के लिए हिमाचल में, पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ आयोजन करा जाए कि रेदर देन हम स्मार्ट सिटी बनाएं, मॉल बनाएं, कंक्रीट के जंगल बनाएं, हम लोग कुछ ऐसा करें कि पहाड़ों में, विलेजेस में डेवलपमेंट हो जाए और वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुँच जाए, किसान को मल्टी लेयर फार्मिंग, उसके बाद ऑर्गेनिक खेती सिखाई जाए, ऑर्गेनिक खाद बना के बेचने का प्रयास सिखाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कमाई चालू हो। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा एजेंडा जिसके लिए हम आए हैं कि दुनिया भर में आज देखिए शूटिंग यहाँ पे बहुत होती है, सारे लोग विदेश से आते हैं, क्योंकि टूरिज़्म के हिसाब से जो उत्तराखंड है नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। तो जब हम यहाँ पर आएंगे और अगर हम आते हैं पावर में, तो हम यहाँ पर फिल्म सिटी बनाएंगे। और ये जो फिल्म सिटी है ये नॉर्थ की बड़ी फिल्म सिटी रहेगी और ये सारे इंटरनेशनल टूरिज़्म को भी अपने साथ में प्रमोट लेके चलेगी। तो पलायन का इशू, जॉब्स का इशू, तो अब देखिए जब से कोविड हुआ तो अच्छी कंपनियों से भी लोगों को निकाल दिया गया है और वर्क फ्रॉम होम चला गया। बट आज अगर हम ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं जिससे गांव के अंदर आमदनी पैदा करने का एक ज़रिया बन जाए, तो वो वाली चीज़ के साथ में ये पलायन का इशू हुआ और सारे पहाड़ों के इशू हुआ, ये केटर हो सकते हैं। तो इस तरीके का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ जी, उत्तराखंड में संगठन है आपका जो है? हमारे ऐसे जी, मैं यहाँ पे 2018 में आया था, तो तब से मैं यहाँ पे 1.5-2 साल हो गए मुझे काम करते करते। तो शुरू में काफ़ी ऐसे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए उन कामों में। तो जैसे ये मैंने प्रस्ताव आपको बताया फिल्म सिटी का, उसके बाद देखिए यहाँ की जो भूमि है उसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स, ऑरोमेटिक प्लांट्स बहुत होते हैं। तो अगर सही तरीके से फोकस करा जाए, क्योंकि ये बाकी साइड पे है नहीं, तो अगर यहाँ पे सही तरीके से फोकस करा जाए तो हम इसको इंडिया का हब ऑफ ज्ञान बना सकते हैं। तो ज्ञान क्या होगा? ग्लोबल योगा, आयुर्वेदिक एंड नेचुरलपैथी का केंद्र बन जाएगा। क्योंकि आज जब से ये कोरोना भी है, सब आया, तो लोगों को पता चला कि जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल शहरों वाला नहीं चलेगा, जो हमारी पुरानी चीज़ें उस पर आएंगे। तो यहाँ पे तो छोटे छोटे डिस्टेंस पे ही इतनी सारी चीज़ें हैं, एरोमेटिक है, सब है, तो करा जाए। तो अगर आज हम दुनिया भर में प्रोजेक्ट करते हैं उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ग्लोबल योगा, आयुर्वेदा एंड नेचुरलपैथी के हब से, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे माइलेज इसको मिल जाएगी। और प्लस यहाँ पे इतनी सीनिक ब्यूटी है, तो उस सीनिक ब्यूटी के लिए अगर हम इसको फिल्म सिटी के तौर से डेवलप करें और इंडिया के बाकी पार्टों से और विदेश से यहाँ पे टूरिस्ट को बुलाएं और इस तरीके से बुलाएं कि आप यहाँ पे आएँ और अलग जगह पे शूटिंग करें, तो वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे काम हो रहा है, जैसे मैंने देखा कि बार बार ऐसा होता है कि ये पहाड़ गिर जाते हैं और जो हिल स्लाइड्स का इशू है, तो ऐसे ही हिल स्लाइड्स के इशू दुनिया भर में कई जगह पे हुए हैं। बट क्या हुआ, जब इस तरीके की चीज़ें हुई, क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर,
क्योंकि हम पेड़ काटते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। बट आज अगर हम दोबारा पीछे चले जाएं और हम डिफॉरेस्टेशन से दोबारा प्लांटेशन पे आ जाएं और प्लांटेशन ड्राइव करें, तो उससे ये जो प्रॉब्लम है पहाड़ों की, लैंडस्लाइड्स की और यहाँ की नॉर्मल, वो भी कवर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ नया बनाया, बट ये है कि जो ऐसी चीज़ें हमने अपने आंखों से देखी है, ऐसे करी हैं, इसको साइंटिफिकली अगर एक एक तरीके से करा जाए, तो चाहे वो बिजनेसमैन हो, अब सिडकुल पहले यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट होता था, बट आज अगर यहाँ पे हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स को और इंडिया के बाहर के कॉर्पोरेट्स को ला सकें, तो वो भी इकोनॉमी को और जॉब्स की क्रिएट कर देगा। दूसरा, अगर एक एक घर में एक एक चाहे लेडी हो, उसको कोई रोज़गार का साधन मिल जाए, उसका बच्चा है उसको रोज़गार का साधन मिल जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा भी ना हो, बट अगर आज कमाई आने लग जाए, घर में पैसा आने लग जाए, तो सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा है यहाँ का मैंने देखा है कि जिस तरीके की जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट की, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्रियाँ डाल की ज़रूरत नहीं है आमदनी करने की और एम्प्लॉयमेंट करने की। बट अगर आज हम कुछ ऐसा करे जाए कि जैसे हम लेमन ग्रास उगा लें, अबंडेंस में यहाँ पे है काउ डंग, हम काउ डंग के ऐसे प्रोडक्ट बना लें, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सारे यूएसए में, यूरोप में, दुनिया भर में प्रीमियम में जाते हैं। बट जो डीएपी यूज़ होता है और यूरिया यूज़ होता है, वो डीएपी और यूरिया के ऊपर आज सब्सिडी है, बट अगर आज मैं बनाने जाता हूँ ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक खाद बेचने जाता हूँ, तो 5% की जीएसटी है। हम लोगों ने मुहिम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे भी पूरे इंडिया में चला रखी है, जिसको हम अभी पंजाब में और हरियाणा में भी पटिशन फाइल कर रहे हैं कि अगर आप ये जहर की खेती करते रहेंगे जो इतने सालों से हुई है, तो उसका सबसे ज़्यादा डैमेज होता है उस किसान को, जो किसान उस खेती को कर रहा है, वही सारा चारा अपने पशु को खिला रहा है, वही चारा अपने वहाँ पे घर वालों को खिला रहा है। तो अगर आप देखेंगे गूगल भी कैंसर बेल्ट इन इंडिया के अगर नाम से बोले, तो ये सब हो चुका है पंजाब में। आज पंजाब की मलोट बटिंडा बेल्ट के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर है ट्रेसिस कैंसर के, और वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी बिजनेसमैन का पैदा नहीं हो रहा है, वो उस बंदे का हो रहा है जो हमारा अन्नदाता है। तो जो अन्नदाता आज अपने परिवार को नहीं बचाया जा रहा, वो अन्नदाता जिसको दुनिया भर में दुनिया की भूख मिटाने के लिए हमने छोड़ रखा है, वही सबसे सफरिंग एंड पे है। तो जो वहाँ हुआ, अगर आज यहाँ पे हमने ऐसे ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाए गए, तो आगे चल के क्या पता चलेगा कि यहाँ पे भी आगे चल के खेती हो रही है, बाड़ी हो रही है, ये हो रही है, क्योंकि है तो पहाड़ी इलाके, तो यूज़ फर्टिलाइज़र कर रहे हैं। तो जो 40 साल 50 साल में बर्बाद करा गया पंजाब को केमिकल फर्टिलाइज़र से, आने वाले 20 साल 30 साल में सेम चीज़ होगी, सेम प्रॉब्लम हो जाएगी पानी की। अब पानी का देखिए, यहाँ पे इतना अच्छा पानी, प्योर पानी है, बट पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है करने के लिए। जैसे मैं पीछे टिहरी गया था, तो टिहरी में देखें आप, जब हम टिहरी में जाते हैं तो टिहरी का यहाँ पे जो गांव बसा हुआ है, जिसको वो ट्रॉली से, टिम्बर ट्रेन से क्रॉस करते हैं, है सारा पानी। बट अगर आज मुझे इरीगेशन करनी है, तो इरीगेशन टेक्निक, इरीगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई मैं ये पानी को वहाँ तक ले जाऊँ कैसे कि मैं अपनी धरती सींच पाऊँ, वो ही नहीं है। इसी तरीके से इतनी सारी जगहें हैं जहाँ पे एक तरफ दो तरफ जाने में, यहाँ से रोड है, यहाँ से नीचे लोग का वो अपना जाते हैं और रहते उस तरफ है, बीच में नदी है, तो एक बंदा यहाँ से रस्सी से उधर जाता है, फिर वो खींचता है और फिर ये आता है। तो किस डेवलपमेंट की बात हो रही है कि अगर मैंने आज यहाँ पे मॉल बना दिए, 5 स्टार होटल बना दिए, तो मैं एक डेवलपमेंट हो गया। जबकि जो किसान जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक उन्हीं गाँव में आज वही ज़िंदगी जी रहे हैं, ना उनको हेल्थ केयर मिलता है, ना बिजली मिलती है, ना पानी मिलती है, ना रोज़गार मिलता है। और जो यूथ है वो कहता है कि वहाँ पे तो रहने से अच्छा है कि मैं 10, 12, 14 हज़ार के ऊपर जीरकपुर में चले जाऊँ और जितने होटल लाइन पे लगे हैं वहाँ नौकरी कर लूँ, या मैं दिल्ली के मॉलों में चला जाऊँ और वहाँ नौकरी कर लूँ। तो उस माँ बाप का क्या हुआ, जिस माँ बाप ने उसको पाला और यहाँ तक इतना बड़ा किया, उन पशुओं का क्या हुआ जो इस देवभूमि के पशु हैं और वहाँ पे रहते हैं। उस देवभूमि की ज़मीन का क्या हुआ, जिस ज़मीन के ऊपर उसने अपनी सिंचाई करनी थी, अपनी फार्मिंग करती थी। सिर्फ एक ही रीज़न है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते, बट आप एक तरीके से मुहिम करवा के सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकल लेवल पे जोड़ सकते हैं। उसी मुहिम से हम लोग आए। आप रोजगार पे इतना जोर दे रहे हो, कुछ पार्टियां आई हैं वो कहती है कि हम लोग बेरोजगार भत्ता और बिजली फ्री देंगे। हाँ जी, देखिए बिजली फ्री तो तब देंगे जब पहले बिजली पहुंच जाए। अब आप देखिए, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है यहाँ पे। ये तो अच्छा है कि ये हमारी देवभूमि है, बड़े सारे ऐसे टरबाइंस थे, सब थे जो थे, आज बंद पड़े। पानी इतना है बट बिजली नहीं है। तो ऐसे गाँव में जहाँ बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पा, उसको क्या बिजली तुम दोगे? अगर तुम्हें बिजली देनी है तो तुम बिजली दो उन बिजनेसमैन को जो नौकरियां पैदा करेगा। 200 यूनिट कंडीशन लगा दो,
इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, इतनी सैलरियाँ देगा, हम तुझे यूनिट देते हैं, ला बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर। तो उसको क्या बिजली देनी, जिस बिजली के लिए। और दूसरी, दुनिया भर में जहाँ पे भी फ्री की राजनीति और फ्री की बिजली, पानी या फ्री सर्विसेज दी गई हैं, तो वो फ्री के चक्कर में किसी ना किसी पे बर्डन गया, जिसके ऊपर बर्डन वो जाएगा वो बर्डन पास ऑन हो जाएगा दूसरे को। तो अगर आपको उसको फ्री देना है तो आप देखिए, लंगर सेवा हमारे सदारों में चलती है। कोरोना हुआ, दुनिया भर में लंगर की सेवा चल रही। आज अगर हम कुछ भी बनाना चाहे सब जुड़ सकते हैं। तो फ्री जो देना है, उसको इतनी कमाई दो, उसकी जेब में इतना पैसा दो, और उसको हुनर दो। जॉब नहीं दे सकते, हुनर तो दे ही सकते हैं। ऐसा हुनर दो कि वो पैसे भी भरे, टैक्स भी बढ़े, क्योंकि अगर फ्री हो गया तो डेवलपमेंट होगी कहाँ से? जिस स्टेट के पास रेवेन्यू की कलेक्शन नहीं आएगी, वो उस स्टेट को डेवलप करने में पैसा लाएगा कहाँ से? तो अगर आज डेवलपमेंट के नाम पे, फ्री के नाम पे तुमने स्टेट को बांध दिया, तो वो स्टेट के पास पैसा नहीं आया, फिर पहुंच जाए किसी गवर्नमेंट चली जाती है किसी और संस्थाओं के पास, लोन दे दो, लोन दे दो। हैरान होंगे आप इस बात से कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतना स्कोप है, इतनी डेवलपमेंट है, क्योंकि एक एक घर के अंदर एंटरप्रेन्योर पैदा होता है, सब होता है। सबसे ज़्यादा कर्जे सरकारों के ऊपर हैं। तो आज जिन सरकारों के ऊपर इतने कर्जे हैं, वो सरकारें उस कर्जे के से कैसे डेवलपमेंट कर लेगी? तो आज अगर मैं बोलता हूँ कि आप मॉल बनाना छोड़ दो, सब बनाना छोड़ दो, और आप बनाने लगो कि हर बंदा जो भी डेवलपमेंट में है उसको बोलो भाई तुम एक गाँव को अडॉप्ट कर लो, और उसको अडॉप्ट करोगे तब तुम्हें परमिशन मिलेगी। तो जो वो अरबों थरबों यहाँ बिल्डिंग बना के कमा रहा है, सारे से कमा रहा है, एक गाँव नहीं अडॉप्ट कर सकता, वो 2 मिनट में अडॉप्शन का काम हो सकता है। दूसरा, बड़ी सिंपल सी बात है, लोग रोलेक्स की घड़ी पहनते हैं, लोग आईफोन लेते हैं, लोग बोस के स्टीरियो सिस्टम लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50 हज़ार का तो आइटम है ही। आज सिर्फ एक स्कीम हम चला दें कि हम अपने अन्नदाता को बचाएंगे। आप बताएं कैसे? जब कोरोना हुआ तो सबको ये पता चला कि लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज की डेट पे आप देखेंगे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वहाँ पे सारे जो अमीर लोग हैं वो अपनी सिटी से बाहर जा रहे हैं हिल स्टेशंस पे, और हिल स्टेशंस पे बस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैं जितना नेचर के पास रहूँगा उतना अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम एक छोटी सी मुहिम चला दें कि एक बंदा जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की रोलेक्स या BMW ले सकता है, वो एक गांव में जाए, एक गांव में जाके, क्योंकि पहाड़ों में ज़मीन बड़ी सस्ती है, वहाँ पे जाए, 4-5 एकड़ का लैंड खरीदे, जिस किसान से लैंड लिया है उसी किसान को वहाँ पे रखे, वही किसान उसकी देखभाल करे। वही जब उसकी देखभाल करेगा तो एक तो किसान को वहाँ पे इनकम जनरेट होगी, प्लस उससे जो वो अलग अलग स्टेजेस में वहाँ पे करे, अपना कुछ ऐसे आइटम बनाए जो 4 साल 5 साल में उठेंगे, बेचेगा, उससे कमाई आएगी। उसके बाद जो उनकी डेली नीड्स हैं वो होगी। तो 1 लाख 2 लाख में तुम्हें अगर फ्लैट डालना है या तुम्हें अगर वो सारे करने हैं, तो तुम 2 लाख 4 लाख 5 लाख के अंदर एक गांव में जाके एक सैंपल मॉडल कर लो, 4-5 एकड़ लैंड लो, उस किसान को वहाँ रखो, उसकी फैमिली भी पड़ेगी, सब होएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो बात सिर्फ सोच की है और उस तरफ जाने की है। बट अगर हम ऐसे चलते रहे कि भाई सिर्फ डेवलपमेंट होएगी सिटीज़ में, ये तो सिटीज़ में डेवलपमेंट का मतलब है आपने पहाड़ों का सारा प्रेशर उस सिटी में डाल दिया। तो प्रेशर आपने डाल दिया पूरे बेल्ट और पूरे फार्मिंग का, पूरे पहाड़ों का, कहाँ पे? देहरादून में। और देहरादून में अगर कोई आए या सिटी में है कि मैं तो मॉडर्न बनने जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, तो कितने लोगों को रोजगार बन जाएगा, कितनी डेवलपमेंट होगी? प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है। तो रिवर्स में बनाना पड़ेगा हमें ब्रिज, कि जो मॉडर्न और जो सोच चलती थी कि आज अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली को, या हम कंपेयर कर रहे हैं बॉम्बे को, या हम कंपेयर कर रहे हैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी को, उसको कंपैरिजन करने की बजाय हम ये देते हैं कि जो हमारा अन्नदाता है वो अन्नदाता की डेवलपमेंट हुई है कि नहीं है। उसको नहीं चाहिए कि वहाँ फ्लैट लगा दें, LED लगा दें। वो तो कह रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ ले, आप लाइट पहुँचा दो, मेरा बच्चा पढ़ ले, आप वाईफाई पहुँचा दो। मेरी जो गृहिणी है जंगल में जाती है या कहीं जाती है और अपने हेल्थ केयर का ध्यान नहीं रख सकती, कम से कम कुछ मत करो, एक नर्स को तो भेज दो। और अगर तुम नर्स भी नहीं भेज सकते, ये भी नहीं तुमसे होता, तो हमारी गृहिणियों को ये तो बता दो कि कल को अगर डिलीवरी होनी है या कोई प्रॉब्लम है तो एक आके कैंप लगा के अवेयरनेस करके वहीं छोड़ दो। तो क्या जरूरत है किसी की? तो जब ऐसा हो जाएगा और एक इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, कम्युनिटी जुड़ेगी, तो ना किसी को पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को डिपेंडेंस रहेगी कि कोई आएगा और रोजगार पैदा कर जाएगा। खुद ही कर सकते हैं हम। कहाँ होती थी ये सारी चीज़ें रोजगार पैदा करने की? 1970 में, 1960 में। बट हरियाली खुशहाली होती थी क्योंकि तब चलता थे हमारे विलेजेस।
तब रहते थे हमारे अन्नदाता, तब उनकी गृहणियाँ जो घर भी चलाती थी वो अपने पति का साथ भी देती थी और सारा परिवार, सारे पशु सब चलते थे। आज सब सेंट्रिक हो गए हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं तो सब खत्म हो गया। तो इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? तो इसी मुहिम से हम लोग यहाँ आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये कर सकें। दूसरा आप देखें, आज अगर एक घर के अंदर एक लेडी पूरे घर को बांधती है, उस लेडी को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। जिस तरीके के हमारे तजुर्बे रहे हैं कि अगर वहाँ पे लेडी प्रेग्नेंट हो और पहाड़ी से उतर रही हो और पता चले वहाँ पे पैर फिसल गया और वो माँ भी गई और वो बच्चा गया, तो ये है ना मुद्दा। ये क्या मुद्दा है कि हमने 5 स्टार होटल बना दिया या 5 स्टार हमने यहाँ पे वो बना दिया हॉस्पिटल, और उस पहाड़ वाली लेडी का क्या है जिसने वहाँ पे अपनी फैमिली को देख रही है, तो पहले उसको बेटा वहाँ से यहाँ पहुँचा तो दो। दूसरी वाली बात, जब वहाँ पे वो हो गई और कोई क्रिटिकल इलनेस है, किसको हार्ट स्ट्रोक हो गया, किसको कुछ हो गया, वो बेचारा एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी टाप के जब तक पहुँचेगा और मेडिकल फैसिलिटीज़ आएंगी वहीं ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, जो उसका बच्चा है जो देख रहा है मेरी माँ की सफरिंग और जो देख रहा है अपने बाप की सफरिंग, तो क्या करेगा? कहेगा जैसे ही मैं बड़ा हूँगा छोड़ छाड़ के चला जाऊँगा, 10,000 12,000 14,000 में चल लूँगा। तो भाई जिस देवभूमि पे तुम पैदा हुए, जहाँ का सॉइल इतना रिच है, जिसको छू लो वहीं कुछ ना कुछ जड़ी बूटी मिल जाती है, कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाते हैं। आप लेमन ग्रास उड़ा लो, आप कुछ उड़ा लो, तो वो जम बूटी तेरे 10,000 12,000 तेरी माँ के लिए तेरे बाप से बढ़ के हो गए। कमाने 12-10,000 वहीं कर और वापस आ, सब छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अगर नेटिव और यूथ सिर्फ मनी माइंडेड होके बाहर चले जाएं, तो यूथ की डेवलपमेंट और स्टेट की डेवलपमेंट कौन करेगा? वो तो वहीं का वहीं। तो क्या है ये सारी बातें, कौन इस पर बात कर रहा है और क्या कर रहा है? हम तो सरदार है कि ये जो हमने पहना है कुर्ता, ये वाइट रंग का है। हमारे सारे गुरुद्वारे जो होते हैं वो हमेशा वाइट होते हैं। तो सेवा भाव से हम लोग आए हैं। 2 चीज़ें चाहते हैं कि जो 1.5-2 साल से हम लोग तमाशा देख रहे हैं कि सिटीज़ ओरिएंटेड, स्टेट ओरिएंटेड बात हो रही है, ग्रास रूट लेवल पे उस गृहिणी का उस घर तक, उस मुद्दे तक कोई पहुंच ही नहीं जा रहा। तो सबसे पहले वहीं से चालू करो, उसी पहाड़ से चालू करो, उसी अन्नदाता से चालू करो। हेल्थ केयर करना है तो हेल्थ केयर यहाँ की बजाय पहले वहाँ करो। जॉब क्रिएट करनी है, यहाँ कारखाने लगाने की बजाय ऐसे जॉब की मुहिम चलाओ कि गाँव में ज़्यादा उत्पादन हो और गाँव में पैसा है। उसी बच्चे को जो अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर चला गया वो वापस है। तो अगर हम आदर्श ग्राम के हिसाब से चलेंगे, दोबारा हम अपनी संस्कृति में आएंगे, हम घरों को जोड़ेंगे, घर के मेंबर को जोड़ेंगे और एक कम्युनिटी के लाएंगे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा और तुम्हें राह दिखाएगा कि कहाँ जाना है। तो हमारे गुरु तो खुद ही अकेले थे, उन्होंने इतना साथ दिया हम सबका। तो वही भगवान की कृपा से अपने घर के अंदर ही कमाई का जरिया, परिवार के साथ रहने का जरिया आराम से बन सकता है। और अगर कुछ बड़ा करना है तो बनाए फिल्म सिटी, बनाए इसको इंडिया का सबसे बड़ा हब योगा का, आयुर्वेदा का और नेचुरलपैथी का। तो वो आज बोले कि भाई अगर हमें योगा, आयुर्वेदा या नेचुरलपैथी देखना है तो वो ये ना बोले मैं केरला चला जाऊँगा, वो बोले जी हम नॉर्थ में जाएंगे और हम देवभूमि जाएंगे, हम उत्तराखंड में जाएंगे, क्योंकि यहीं की मिट्टी से और यहीं की चीज़ों से लोग आगे बढ़े। बट क्या कहते हैं आज की डेट में अगर किसको भी योगा, आयुर्वेदा, नेचुरलपैथी, वेलनेस बोले, उल्टा चला जाता है वो कि वो तो मुझे मिलेगा साउथ इंडिया में और इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों के हिसाब से आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमारे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों तक हमारी बात आप ही पहुँचा पाएंगे जिनसे हम अपने दिल की बात कर पा रहे हैं। उसके बाद कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जो आज हम लोग नहीं देख पा रहे, हमें नहीं पता, उसको भी आप हमारे से जोड़ें। दूसरा, हमें नहीं चाहिए पॉलिटिशियन, हम इन सब का भी इंट्रोडक्शन सब अपने आप दे सकते हैं। हमें चाहिए एक परिवार, उस परिवार का पूर्वज, उस परिवार की स्त्री, उस परिवार का बेटा और वो बंदा जो उसका हेड है, सब जुड़ें और अपने आप जुड़ के हम खुद ही कुछ ऐसा डेवलप कर लेंगे कि हमें कोई बड़ी चीज़ होती लोड़ ही नहीं रही। तो उसी सेवा भाव से हम आए।